हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ड्यूल स्टार्टर पावर एंड कंट्रोल वायरिंग डायग्राम। तो आप देखें, सबसे पहले पावर का समझ लें। पावर मेरा लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। अभी मेरे पास 380 वोल्ट है लाइन वोल्टेज। ये फेज़ और ये फेज़ दोनों में मेज़र करेगा तो 380 वोल्ट बताएगा, और इसमें भी 380 बताएगा। और जब मैं न्यूट्रल के साथ कोई भी एक लाइन लेगा तो मेरा न्यूट्रल के साथ कोई भी एक फेज़ लेगा तो न्यूट्रल और फेज़ के बीच 220 वोल्ट बताएगा। तो इस तरह का मेरा पावर है अभी। और मेरी कोयल वगैरह ये 220 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाली है। और मेरा कॉन्टेक्टर भी 220 ऑपरेट, ये कोयल 220 की है तो कॉन्टेक्टर 220 से ऑपरेट हो जाएगा। और मेरा ये 380 पावर है। तो पावर डायग्राम पहले देख लें। तो मेरा सबसे पहले लाइन 1 आया रेड कलर, और लाइन 2 येलो कलर, लाइन 3 ब्लू कलर। ये इधर देखें, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। तो मेरा जब स्टैंडर्ड हमारा कलर है वो रेड येलो ब्लू होता है। तो इस प्रकार से रेड येलो ब्लू आया। और हमारा एमसीबी में आया, ये एमसीबी का सिंबल है। तो एमसीबी में आया, ये एमसीबी मेरी 3 पोल की है। तो इधर से मेरा एमसीबी जब मैंने ऑन किया तो पावर इधर से इस टर्मिनल से होते हुए मेक हो जाएगा टर्मिनल, तो इधर से आएगा और मेरा ओवरलोड में आएगा। ओवरलोड तो हमेशा नॉर्मल कंडीशन में क्लोज ही रहता है, तो इधर से सीधा गुजरेगा पावर, इधर से सीधा आएगा नीचे आके कॉन्टेक्टर में चला जाएगा। हमारा ये कॉन्टेक्टर नॉर्मल कंडीशन में ओपन रहता है। तो अभी ये हमारा ओपन है जब तक हमारा ये मोटर में पावर नहीं जा सकता है। जैसे मैं इस बटन को दबाऊंगा, पुश करूंगा मैं हाथ से, तो ये इधर से मेक होएगा तो मेरी कॉन्टेक्टर की कोयल को पहुंचेगा। जब ये कॉन्टेक्टर की कोयल को पहुंचेगा तो ये कोयल को नीचे से यहाँ से ये न्यूट्रल डायरेक्ट मिला हुआ है और ये फेज भी मिल जाएगा, 220 वोल्ट आ जाएगा इसमें, और ये ऑपरेट हो जाएगी। तो इसमें मैग्नेट बनेगा, और जब मैग्नेट स्ट्रॉन्ग बन जाता है तो मैग्नेट चुंबक की तरह काम करता है। तो वो मैग्नेट, इंग्लिश में चुंबक को मैग्नेट ही बोलते हैं। तो वो चुंबक की तरह ऐसे काम करेगा और मैग्नेट बन जाएगा। तो इसको खींच के इस पे ले आएगा। तो ये ऑटोमेटिकली ये चिपक के ये कॉन्टेक्ट बना लेगा, मेक कर लेगा कॉन्टेक्ट को। तो अब कॉन्टेक्ट बन जाएंगे तो हमारी मोटर में ये पावर चला जाएगा और हमारा पावर मोटर में पहुंच जाएगा और मोटर हमारी स्टार में रन करने लगेगी। देखें, इधर से तीनों सिरे मैंने शॉर्ट कर दिए हैं, W1, U2, V2 और U1, V1। W1 पे मैंने रेड येलो ब्लू दे दिया है। तो इस तरह मेरी 380 में ये रन करने लग जाएगी मोटर। और अब होगा क्या, अगर मेरा मान लो यहाँ पे पावर मेरा 380 के बजाय लाइन वोल्टेज 220 है और इधर भी 220 है और इसमें देखेगा तो 110 बताता है, एक फेज और एक न्यूट्रल में। तो इस वक्त कंडीशन में क्या होगा, अगर मेरे पास ये मोटर 220 डेल्टा पे और 380 स्टार पे रन करने वाली मोटर है तो होगा क्या, मैं इसमें ये डेल्टा कनेक्शन कर दूंगा। देखें आप, U1, V1, W1, W2, U2, V2, ये पत्तियां में इधर ऐसी लगी है ना, इनको खोलेगा, इधर से नट से खोल के इसे सीधा लगा देगा और उसमें सीधा कॉन्टेक्टर से जोड़ देगा। तो मेरा ये मोटर 220 वोल्ट पे भी डेल्टा में रन करेगा। अगर ये 380 का ये 220 पे डेल्टा में नहीं रन करने वाला है तो हम इसको 380 में ही चलाएंगे। अदरवाइज इसको हम जब है 220 का सिस्टम मोटर में तभी ये डेल्टा कनेक्शन करके डेल्टा 220 के सिस्टम में तो चला सकते हैं, अगर नहीं है तो हम लोग नहीं चला सकते हैं। वो मोटर की नेम प्लेट पे देखना पड़ता है कि ये कितना वोल्टेज पे ऑपरेट होगी, कितना पे स्टार पे होती है, कितने में डेल्टा पे होती है, या 380 में ही स्टार डेल्टा दोनों चाहिए उसको। कोई मोटर ऐसी होती है जो 380 पावर पे ही स्टार डेल्टा में काम करती है, कोई मोटर ऐसी होती है जो 220 डेल्टा और 380 स्टार पे भी काम करती है। तो उसके लिए मैंने बताया, अगर कोई ऐसी मोटर है 220 डेल्टा और 380 स्टार पे काम करने वाली तो हम इसको इधर चला सकते हैं। तो अब आइए आप कंट्रोल वायरिंग पे मैंने क्या किया, मैंने एक फेज़ लिया क्योंकि अभी मेरा एक फेज़ और न्यूट्रल का मेरा वोल्टेज 220 है। तो मैं अभी क्या करेगा, इधर से लेगा एमसीबी में डालेगा, जो कि मेरे सिंगल पोल के एमसीबी है। ये एमसीबी का सिंबल है, एमसीबी से निकलेगा, ओवरलोड रिले में आएगा। ओवरलोड रिले मेरा नॉर्मल कंडीशन में क्लोज है तो मेरा इधर से जाएगा और मेरा ये नॉर्मली क्लोज बटन है, ये पुश ऑफ पुश बटन है।
तो मैं इसको जब नॉर्मल कंडीशन में रहेगा ये, तो नॉर्मल कंडीशन में ये मैं जब इसको दबाएगा, नीचे की पुश करेगा तब ये ओपन हो जाएगा। जब मैं छोड़ देगा तो स्प्रिंग इसको वापस खींचेगा तो ये क्लोज हो जाएगा। तो ये नॉर्मल कंडीशन में क्लोज ही रहता है, जब पुश करेगा तब ओपन होता है। और जब ये मैं आगे आप इसमें नीचे से पावर सीधा आ रहा है, यहाँ तक कोई पावर को रुकावट नहीं हुई। अब यहाँ आके रुक गया पावर, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली ओपन स्विच लगा हुआ है, एनो पुश बटन ऑन है, ऑन पुश बटन बोलते हैं जिसको हम, या स्टार्ट पुश बटन बोलते हैं। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये नॉर्मल कंडीशन में इसको स्प्रिंग ऊपर धक्का दे के रखता है। जब हम इसको दबाते हैं तो इसमें लगता है, जब छोड़ते हैं तो वापस छूट जाता है। तो हमारा ये स्विच क्या काम करेगा, हम इसको एक बार दबाएंगे तो ये क्लोज रहेगा। हाथ से, उंगली से, अंगूठा से जो भी दबाया हुआ रहेगा ये इसमें आ जाएगा, इस कोयल में आ जाएगा। कोयल को न्यूट्रल डायरेक्ट मिला हुआ है तो कोयल ऑपरेट हो जाएगी और मैग्नेट बनाएगी। कोयल मैग्नेट बनाएगी तो ये कॉन्टैक्टर है जो ये मेक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इसके साथ साथ जब कॉन्टैक्टर नॉर्मल पोजीशन में, जैसे अभी ऑफ है, ऑफ पोजीशन में इसके साथ जो भी जितने भी नॉर्मल ओपन कॉन्टैक्ट होते हैं ना, मददगारी एक्सिलरी कॉन्टैक्ट, वो ओपन ही रहते हैं। अभी मान लो ये ओपन है तो ये भी ओपन ही है, ये मददगारी कॉन्टैक्ट है, इसका एक्सिलरी है, ये इसके मेन कॉन्टैक्टर हैं जो हम मोटर को पावर दे रहे हैं। और इसी कंडीशन में अगर कोई ऐसा नॉर्मली क्लोज पॉइंट होता है कॉन्टैक्टर में, वो भी होता है। तो नॉर्मली क्लोज पॉइंट जब ये कॉन्टैक्टर बंद रहता है तभी रहता है, जब कॉन्टैक्टर, जैसे ही मैंने ये इसको पुश किया बटन को, ऑन पुश बटन को, और कोयल में पावर आया और मेरा ये कॉन्टैक्टर इधर मेक हो गया, इधर चिपक गया, उसी वक्त क्या होगा, ये वाला जो है ये भी साथ साथ ऐसे क्लोज हो जाएगा। और जो ये ओपन, ये क्लोज था जब पावर नहीं था कॉन्टैक्टर में, ये वाला फिर ऐसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, फिर उसको रास्ता नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से मैंने जैसे इसको दबाया, पुश बटन को मैंने पुश किया तो यहाँ से पावर गया, कोयल ऑपरेट हुई, मैग्नेट बनाया, कॉन्टैक्टर मेक हो गया, इधर से हो गया, इधर से हो गया। और ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट में हमने ये होल्ड डाउन दिया हुआ है तो ये भी ऐसे क्लोज हो गया। तो मेरा पावर अब क्या हुआ, मैंने इसको छोड़ भी दिया तो क्या हुआ, मेरा पावर अब इधर से भी शुरू हो गया। जब मैं दबाया ना तो कॉन्टैक्टर लगा तो कोयल ऑपरेट, ये मैंने इसको दबाया तो कोयल ऑपरेट हुई, कोयल ऑपरेट हुई तो कॉन्टैक्टर लगा, उसके साथ साथ ये भी लग गया। अब रास्ता पावर का डायरेक्ट इधर से भी बन गया एक। जब तक मैं पकड़े हुआ हूँ इधर से भी पावर जाएगा और इधर से भी जाएगा। मैंने अब छोड़ दिया इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इधर से वो रास्ता बन गया है तो ये कोयल तो बंद होगी नहीं। अब कोयल बंद नहीं होगी तो ये कॉन्टैक्टर भी बंद नहीं होगा, कॉन्टैक्टर बंद नहीं होगा तो डायरेक्ट ये रास्ता बना रहेगा। अब जब हमको ऑफ करने की आएगा तो ऑफ करने के टाइम हम क्या करेंगे, इसको वापस दबाएंगे तो ये जैसे ही खुलेगा तो यहाँ से पावर आना बंद हो जाएगा, तो ये भी बंद हो जाएगा। तो इधर से पावर इधर से ही बंद हो गया तो अब क्या होगा, इधर से भी नहीं जाएगा और कोयल बंद हो जाएगी। कोयल बंद होएगी तो ये हमारा ये बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से ड्यूल स्टार्टर का होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं और कि ये जो ओवरलोड है इस तरह से काम करती है। जैसे ये ओवरलोड है, मान लो ये इसमें एक सेंटर में ये पत्ती है ये, और एक ये कॉन्टैक्ट है। मान लो जब नॉर्मल कंडीशन में रहती है तो मान लो इस पे वो लगी हुई है, आपका ये लगा हुआ है, इसमें पत्ती लगी हुई है तो हमारा पावर ऐसे आ रहा है ऐसे। जैसे ही जब हमारी मोटर ओवर करंट लेने लगती है तो क्या होगा, ये पत्ती है ना जो इधर वाले को छोड़ के इधर वाले पे लग जाती है, इस कॉन्टैक्ट पे इधर से हट के इधर लग जाती है। क्योंकि ये गर्म होती है, गर्म होकर सिकुड़ के इधर लग जाती है तो ये इधर आ जाता है पावर। तो इस तरह से फिर हमारा पावर इधर नहीं जाता है और हमारी मोटर बंद हो जाती है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।